सर आप फिक्र ना करें, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ जी। मैं आके खुद आपको देता हूँ। खुदा हाफिज़। आ रहा हूँ। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। रुको जिब्रान बेटा, नाश्ता। अम्मी मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, बाहर से कर लूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत जल्दी में आज जिब्रान। ताजी आप फिक्र ना करें, सारा खा लूँगा मैं, ज़ाया नहीं जाने दूंगा। 10-10 पराठे खाए तो ये तो 2 अंडे हैं। हेलो। ओके। मैडम आपसे कोई मिलने साहब आए हैं बाहर। बाबर न्याजी होगा, कह दो जाके उनसे कि मैं उनसे नहीं मिल सकती। आपने सुन तो लिया ही होगा कि मैंने क्या कहा है। जी मैंने सुन लिया, लेकिन अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, आपकी बेरुखी की या मेरी मोहब्बत की। किससे मिलना आपको? मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब घर पे नहीं है। अभी गाड़ी पे अंदर गए, उनसे मिलना है। कोई नहीं अंदर गया। मैंने खुद देखा। पीछे भाई भाई बात सुने, किधर जा रहे हैं? तुमने कल फोन पे मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डार्लिंग ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं। रुकिए, आप किधर जा रहे हैं? इधर बाहर निकलिए, साहब नाराज हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? धक्के दे के निकाल दो इसे। इसकी इतनी जुर्रत कि बिना इजाजत के अंदर आ गया। साहब जी मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, धक्के दे के मुझे अंदर आ गए हैं। ले जाओ इसे और इतना मारो कि आइंदा ये आने की हिम्मत ना करेगी। चले भाई। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी या मेरी कमतरी मत समझना, ये मेरी गैरत है। और गैरतमंद आदमी जब बोलता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बोलने से रोक नहीं सकती, समझे? सिद्धार्थ क्या हो गया तुम्हें? एक ना एक दिन तो हमारी मोहब्बत को आम होना ही था, कि राज खुलना ही था।
तुमने उसकी आंखों में देखा था? रहम नहीं था उनमें। डोंट वरी, मैं भी रहम नहीं करूंगा। वो तुम्हारा पीछा करते करते आर्यान के घर आया है, सजा तो उसको मिलेगी। अस्सलाम क्या है? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। बाब साहब, एग्जामिनेशन का डेट शीट आ गया है, लेकिन तालीम इम्तहान में अपीयर नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? इम्तहान में अपीयर होने के लिए अटेंडेंस 70% रिक्वायर्ड होती है, जबकि उनकी अटेंडेंस तो 40% भी नहीं है। हमने 2-3 लेटर भिजवाए हैं अपने ऑफिस से, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आया और ना ही नताली ने कोई इंटरेस्ट शो किया। I'm really sorry for that. धक्के दे के निकाल दो इसे। इसकी इतनी जुर्रत कि बिना इजाजत के अंदर आ गया। क्या हुआ नताली, तुम तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? गई थी, आपके सामने रोज जाती हूँ, फिर भी शॉर्ट अटेंडेंस नोटिस दे दिया सर ने। व्हाट? क्योंकि दिमाग खराब हो गया ना उन सबका। मेरा मशवरा माने तो अपनी दौलत इस पे ज़ाया ना ही करें तो बेहतर है। व्हाट डू यू मीन? आप भी आ गई भाई की बातों में। अगर वो गलत है तो फिर ये नोटिस क्यों? और अगर ये नोटिस गलत है तो फिर तो तुम एग्जाम में बैठ रही हो। अंडरस्टैंड? जी मामा। अगर तुम मेरे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तो समझ लो, सबसे ख़तरनाक नफ़रत मोहब्बत करने वालों की होती है। मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। वहाब भाई तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये जिब्रान, ये हर वक्त मेरा पीछा करता रहता है। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, वो इन्हीं चक्रों में रहता है। उससे कहें कि अपनी बहन पे नज़र रखे, खामखा उसके पेट में मेरे लिए दर्द होती रहती है। आप उससे पूछेगा कि वो किस हक से मेरा पीछा करता है। हेलो पूर्वा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज़ारा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो प्लीज़, ज़फ़र भाई को कहो कि अपने दोस्त को समझाएं। पहले वो मेरे घर आ गया और अब वो मेरे ऑफिस पहुंच जाता है। बाबा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो घर तक क्यों आया, और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि वो मेरे ऑफिस भी आता है तो मेरी बहुत शामत आएगी। प्लीज़ उन्हें समझाओ, और कुछ हो ना हो, लेकिन ये समझ लो कि बाबा की तरफ से मेरी ये सज़ा होगी कि मैं जॉब नहीं कर सकूंगी। बहुत ही घुमंडी है वो, अब तो उसको मज़ा चखाना ही होगा। देखो प्लीज़ खुद से कुछ मत करना, तुम बस ज़फ़र भाई तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। हालांकि बाबर नियाज खालू की तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वाकिफ़ हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत से बढ़ के कुछ अजीज़ नहीं है इस दुनिया में। वो मैटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यार। डॉलर्स की प्राइस कम हो रही है तो बाबा को फ़ोन करो, उन्हें पता है कि इस वक्त हमें डॉलर्स खरीदने हैं या बेचने हैं। उन्हीं को पता है कि मेरे अकाउंट में क्या है। ये बेवकूफ़ लोग मुझे फ़ोन करके तंग करते हैं, मेरे से पूछते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि सारे फैसले बाबा ही करेंगे। हाँ ठीक है ना, सही है सही है, चलो ठीक है, हाँ शाम को मिलते हैं। ओके बाय। इसका मतलब है मैं भी अपनी बात लेकर बाबा के पास जाऊँ? तुम्हारी मर्जी है भाई, ज़रूर जाओ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन अगर जंग ही मोहब्बत की हो तो फिर क्या बात है। यार उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत दकियानूसी है। वो लड़के और लड़की की दोस्ती को बहुत मायूब समझते हैं। तो मैं कब उससे दोस्ती करना चाह रहा हूँ? मैं तो उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, शादी का। तो फिर इंतज़ार कर और ये फजूल हरकतें करना छोड़ दे। ऑफिस जाना, घर जाना। ये तुमसे पूर्वा ने कहा?
जाहिर है जो परेशान होता है वो कहता तो है ना। बात अगर अब पैगाम रसानी के जरिए ही होनी है तो मेरा भी एक पैगाम उस तक पहुंचा देना। उसे कहना कि बाबर नियाज के दिल में जो आता है वो करता है। ताया जी जी हमारा चक कितना दूर है यहाँ से? क्यों उदास हो गए हो? वो जी बेजी आई थी रात ख्वाब में, कहने लगी मोहम्मद ज़िक्रिया तो मुझे बिल्कुल भूल गया। और जब आंखें खुली तो सारा तकिया आंसुओं से गीला था। तो बुला लेते हैं ना बेजी को। क्यों बख्शा? ताई जी मैं ख़त लिख दूँ? खत लिखने की क्या ज़रूरत है, जाके ले आ। और ताया जी फिर लाने की भी क्या ज़रूरत है? और ज़िक्रिया तू तो बहुत सियाना हो गया है। हाँ, शहरी कपड़े पहन लिए, चप्पल की जगह जॉगर, जॉगर की जगह बूट, और बात भी तूने सही पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम। अरे नूर, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे अरे नूर, तुम्हारी बहन के हाथ गंदे हैं, इसे हाथ तो धोने दो। छोड़े भाई साहब, आज तो मैं गिला लेकर आई हूँ अपने दिल में। आई गिला लेकर और गले भी लगा रही, क्या बात। तुम बैठो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। मोहम्मद ज़िक्रिया, जाके बोतल ले आओ और डाइट लेके आना। जी ताई जी। क्या बात है, ये क्या तरीका है? बताते हैं तुझे तरीका। महर बेगम, तुमने अपनी बहन के आने की खुशी में मेरे भतीजे को बोतल लेने फैक्ट्री तो नहीं भेजी थी? भाई साहब बच्चा है, बाहर गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलकूद में लग गया होगा। आप चाय बना लो। उफाक, उफाक, खाला से मिलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अब तो पूर्वा भी आती होगी। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दफ़ा नताली के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो उसका फ़र्ज़ अदा कर दूँ। लेकिन नूर, हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं, और वैसे भी हम पहले पूर्वा की शादी करना चाहेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही उफक की बाद में हो जाए। अच्छा, पूर्वा की शादी से याद आया कि वो अभी भी आता है। वो क्या नाम था उसका? वो ही जो उसके पीछे घर तक आ गया था। बाबर न्यास। अरे वाह भाई साहब, आपने तो नाम खूब याद कर रखा है। नाम तो तुम्हें भी अच्छी तरह याद था, लेकिन जानबूझ के अनजान बन गई थी। क्या बात कर रहे हैं हम भाई साहब, नाम याद होता तो नाम लेकर ना बुलाती। वैसे शक करना आपकी नौकरी का तोहफा है। उफक देखो, ज़िक्रिया क्यों नहीं आया अब तक? वैसे आपा, रिश्ता तो एक मेरे पास भी है पूर्वा के लिए। रिश्ता? कौन है वो? जब प्रॉपरली रिश्ता लेकर आऊंगे ना तब पता चलेगा। लेट इट बी अ सरप्राइज। अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। हाँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज भाई साहब। खुदा ही हाफिज। आज के बाद अगर उसके पीछे आया ना
तो अपने कदमों पे चलने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हारी बहन ने हमें शर्मिंदा करने के अलावा भी कोई बात की है? तुम्हारी खामोशी भी खूब है मेहर बेगम, अच्छी बुरी बातों पे पर्दा डाल देती। मेरे पास जवाब नहीं है आपकी बातों के। क्यों जवाब नहीं? लेकिन खाला करने की आई थी यहाँ? हाँ, बासी कड़ी एक बार फिर चूल्हे पे रखने आई थी। अपने बेटे की ख्वाहिश पे इस खानदान से रिश्ते को जोड़े रखना चाहती हैं वो। लेकिन मुझे ये दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। वो रास्ता हमवार करने आई थी। अजीब सी बात की है उसने। कह रही थी कि नताली को इधर हमारे घर छोड़ के जाएगी ताकि वो हमारे तौर तरीके, हमारे घर का माहौल जान जाए। आखिर आना तो इसी घर में है उसने। वैसे तुम्हारी बहन है बहुत मतलब, सच सच बात, तुम्हारी सगी बहन। हाँ? नताली को इस घर में मत रखना। वो यहाँ पे तौर तरीके सीखने नहीं आ रही, बल्कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए रास्ता हमवार करने आ रही। समझ गए? खाला जी, खाला जी, खाला जी, जिब्रान भाई और जकी भाई को कुछ लोग बाहर मार रहे हैं। क्या? जिब्रान को मार रहे? क्या? ओह नो। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, पता करता हूँ मैं। उफक, कौन सा हॉस्पिटल है? ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है? खैर तो है, तुम जल्दी में लग रहे हो। मॉम, वो जिब्रान जख्मी एक हॉस्पिटल में है, उसी का पता करने के लिए जा रहा हूँ। अभी चंद घंटों पहले तो मैं भाई साहब के घर से ही आ रही हूँ। सब कुछ तो ठीक था तब। आई डोंट नो मॉम। बस उलझा के रखा हुआ है मेरे बेटे को इन सब घर वालों ने। खाला, अस्सलाम वालेकुम खालू जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? किससे लड़ाई हुई जिब्रान की? जिब्रान तो ऐसा नहीं है। मुझे अभी मामा का फ़ोन आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। परेशानी की कोई बात नहीं है, रास्ते में तुम्हारे सामने तो बात हुई है, फ़ोन पर आ रहे हैं वो तीनों। अब आए तो पता चले क्या हुआ है, किससे लड़ाई हुई है। हमें तो पता ही कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरे भाई को अपनी हिफाजत में रख। और अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? ओहो, बहुत फिक्र हो रही है अपने मंगेतर की। मुझे उसकी फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हारे खरीदे हुए उन बदमाशों ने पुलिस में तुम्हारा नाम ले दिया तो? मेरी जान, आर्यन ने कभी कोई ऐसा खेल नहीं खेला जिसमें पकड़े जाने का डाउट भी हो। बस एक बात पे हैंड्स अप कर देता हूँ। और वो कौन सी बात? बता दूंगा ना मेरी जान। अभी बताओ ना। यार, एक तो तुम लड़कियों को ना हर बात जानने की बहुत जल्दी होती है। आर्यन, ये कौन है? अच्छा, बाद में बात करता हूँ। आर्यन, आर्यन, हेलो हेलो। घर पे कोई आया था क्या? नहीं तो। ये ग्लास पे लिपस्टिक का निशान तो तुम्हारा होगा ना। तुम जानते हो मैं ये कलर यूज़ नहीं करती। तुम मुझ पे शक कर रही हो? अच्छा चलो, मैं रानी से पूछती हूँ। रानी, अब ध्यान से। जिब्रान, तुम ठीक तो हो ना? खुदा खरक करे ऐसे लोगों को। कौन थे वो लोग? तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। इतनी चोट लगी है, क्यों ना परेशान हो। कुछ नहीं हुआ।
तुम बैठो। कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। ध्यान से। पूर्वा अम्मी किधर है? बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, सुबह से दुआएं कर रही हैं। उफक, जाओ जाके दूध लेके आओ गरम, हल्दी डाल देना। जिब्रान, तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। जिक्रिया, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता जी कौन थे वो, पर मारा बहुत है उन्होंने। ये लो दूध पियो। जिब्रान, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? खामोश क्यों, बोलो ना। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। या अल्लाह, अपना करम कर, हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल मेरे अल्लाह। या अल्लाह, रहम कर मेरे घर पे, मेरी औलाद पे। या अल्लाह, करम कर दे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा घर आ गया, मेरा बच्चा। मुझे लगता है कि मैं किसी गलत फहमी का शिकार हो गया हूँ। अल्लाह करम करे उन लोगों को जिन्होंने मेरे बच्चे को। जिब्रान, मेरे बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ अम्मी। किसने माँ के दिल पे वार कर दिया? अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप बिला वजह परेशान हो। ताई जी, वहाँ भाई ने हमें नई शर्टें भी लेके दी हैं, मुझे और जिब्रान भाई को। इसे देखे ना अम्मी, जख्मों की कोई दर्द नहीं है और नई शर्ट की खुशी चढ़ गई। ये बेचारा तो मुझे बचाने आया था अम्मी, और उन्होंने इसका भी ये हाल कर दिया। वहाँ सब के जाए। आप हमें ही कहीं जाएं, आप कहीं नहीं जाएंगी जी, एक ही तो माँ है हमारे पास। क्यों जिब्रान भाई? अंकल कहाँ चले गए? मैं देखती हूँ। या अल्लाह, हमारे घर पर अपना रहम कर, हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ माफ फरमा मेरे। अल्लाह, क्या कहा तेरे लाडले ने? किससे झगड़ा कर क्या है? वो नहीं जानता उन लोगों को। झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है हमसे, उसे सब पता है।